हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर। अब केमिस्ट्री में आप अगर पेपर देखोगे तो दो पार्ट में बटा हुआ होता है, जिसमें पहला पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरे पार्ट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूछी जाती है। ठीक है, सो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे आपको कुछ डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे, कुछ आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर हमने क्या किया है, पहला सेशन हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पर, जिसमें हम लोग टोटल जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है अप टू केमिकल काइनेटिक्स, जितने न्यूमेरिकल्स है उतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप रेगुलर वीडियोस को देखोगे तो आपको लॉग कैसे यूज करना है इसमें ये भी आपको समझ में आएगा। ओके, और हाउ टू राइट, ओके, हाउ टू सॉल्व, ये भी चीज आपको अच्छे से आएगी। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि किस तरह से हम लोग इसे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपको और आसान आएगा, और जो बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं आती, आप यहाँ पे देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से न्यूमेरिकल किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से बच्चों, दैट इज पहला टॉपिक है हमारे पास सॉलिड स्टेट का। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, उसका न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। और इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आप देखा होगा पेपर में आता है। ठीक है, बोर्ड में इस टाइप का एक न्यूमेरिकल तो पेपर में आता ही आता है। ठीक है, सो देखो, व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स एफसीसी। पहला स्ट्रक्चर आपको दिया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि गोल्ड है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है और कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, फेस सेंटर्ड बना रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, फेस सेंटर्ड। देखो बच्चों, आपको इतना तो पढ़ा है आपने कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ये हमारे पास तीन मेन यूनिट सेल्स होते हैं। इसमें एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स होता है 1, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होता है 2 और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहला गिवन लिख लेते हैं, क्या हमें क्या दिया हुआ है। तो पहला तो एफसीसी दिया हुआ है, इसका मतलब हम एन इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में 4 होते हैं। यूनिट सेल एज लेंथ, जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, वो हमें दी गई हुई है 408 पिकोमीटर। ध्यान में रखना बच्चों, जब डेंसिटी का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये देखना है कि यूनिट क्या दिया हुआ है। ओके, एज लेंथ का अगर पिकोमीटर दिया होगा तो आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12, ये आपको पता है। तो आप क्या करो, इसे आप कन्वर्ट करो 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर। ठीक है, मैंने पिकोमीटर को डायरेक्टली सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। तो अब अगली बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एज लेंथ के बारे में। नाउ डेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, लेकिन मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास लेंगे हम कैपिटल एम इज इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल दिया गया हुआ है, और हमें डेंसिटी पूछी गई है, दैट इज रो। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, बाय द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। आपने पढ़ा है बच्चों डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, बताओ तो। रो इज इक्वल टू क्या है, m इंटू एन। पहले के बुक में z लिखते थे, ठीक है, लेकिन अब n दिया हुआ है, तो n नंबर ऑफ एटम है, कैपिटल M आपको लेना है, मोलर मास अपॉन a क्यूब। ठीक है, a क्यूब इंटू Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करनी है, दैट इज ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहले हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद एक एक चीज हम यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है, सो पहला पार्ट है मोलर मास, आप ले लो। मोलर मास क्या है हमारे पास, समथिंग 197 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए गए हुए हैं, 4 अपॉन ए क्यूब। ए का क्यूब करना है हमें, ए दिया हुआ है हमें 4.08, उसका हमें क्यूब लेना है इंटू 10⁻⁸, सॉरी 4.08 इंटू 10⁻⁸, उसका क्यूब लेना है, इनटू हमें एवोगैड्रो नंबर लेना है। एवोगैड्रो नंबर आपको सबको याद होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, सो दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये कर लिया हमने, वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब हमें सॉल्व करनी है अगली न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, अब हमें अगला पार्ट देखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले तो ये कैलकुलेशन कर लो आप, 197 इंटू 4 कितने होते हैं, समथिंग मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना, दैट इज 788। ओके, नाउ 4.08 का आपको क्या निकालना है, दैट इज क्यूब निकालना है।
ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करो, सिंपल सी बात बता देता हूं आपको, आप इसे इस तरह से लिखो 3 इंटू, ठीक है, और आप क्या करो लॉग ले लो 4.08 का, ठीक है, और ये पावर की पावर है, ओके, और आपको पता है पावर की पावर अगर हम लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 8 का क्यूब नहीं करना है, ध्यान में रखना, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो वो बन जाएगा 10⁻⁻8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, ठीक है, इनटू क्या वैल्यू है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ओके। नाउ अब आप सिंपल सा कैलकुलेशन देखो 788 मैं क्या करता हूं, ये 10⁻24 और ये 10⁻23 ऊपर दे देता हूं, सो ये क्या होगा 10⁻24 यहां पे हो जाएगा, ओके, और ये सॉरी यहां पे कुछ तो गड़बड़ होगी, 10⁻23 यहां पे 10⁻23 है, ये पॉजिटिव है 23, ओके, सो ये 10⁻23 अगर ऊपर चला जाए तो क्या होगा -23, ओके, और नीचे क्या रहा 3 इंटू, ये हमें लॉग लेना है 4.08 का, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इंटू 6.022। अगर ये कैलकुलेशन आप देख लेते हो तो 10⁻24 इंटू 10⁻23, बेस तो सेम है, ओके, तो इंडाइसेस के रूल से हम जाएंगे तो 24 - 23 दैट इज 1, 10⁻1 मतलब 10, ओके, सो ये 7880 हो जाएगा, ओके, 10 से मल्टीप्लाई किया है बच्चों, डिवाइडेड बाय 3 इंटू लॉग ऑफ 4.08 इंटू 6 सॉरी वो बाहर लिख देता हूं इंटू 6.022, ठीक है, यहां तक कि आपको हर बात समझ में आएगी। देखो मैंने क्या किया है, अब मैं कैलकुलेशन की ओर जाने वाला हूं। पहले तो मैंने लिखा, क्वेश्चन था हमारे पास गोल्ड क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी में, तो मैंने यहाँ = 4 लिख दिया। यूनिट सेल की एज लेंथ दी गई होती 408 पिकोमीटर, एज लेंथ हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, तो पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। मोलर मास मुझे दिया गया हुआ है 197, डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला मैंने यूज किया है ρ = m × n अपॉन a क्यूब × na, ठीक है, m की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी, a क्यूब 4.08 दैट इज a इंटू 10⁻⁻8 ये वैल्यू है, उसका क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इज इक्वल टू ये कैलकुलेशन मैंने ऊपर की कर ली, ठीक है, मैंने 4.08 को आपको क्या करने के लिए कहा है, देखो 3 आप ये रेज़ टू पावर जो है वो यहाँ पे ले लो इंटू लॉग ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ले लो लॉग ऑफ 4.08, ओके, इंटू 10⁻24, ये कहां से आया, ये -8 रेज़ पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या है -24, और ये बाकी की वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। ये 23 यहाँ पे नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके निगेटिव हो गया, और 10⁻24 नीचे पॉजिटिव था, ऊपर सॉरी नीचे निगेटिव था, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, ओके। अब देखो नाउ वी हैव टू टेक विद द हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में। अब लॉग से बात करते हैं, ठीक है, वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉग। ना सो क्या कर लेंगे, लॉग ऑफ 7880, ओके, ये डिवीजन है बच्चों, ठीक है, सो -3 इंटू लॉग ऑफ 4.08 इंटू सॉरी प्लस, क्योंकि लॉग में मल्टीप्लिकेशन की एडिशन होती है, लॉग 6.02। मेरे कन्वीनियंस के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे ये लॉग लिख रखे हैं, ओके। अब यहाँ पे मुझे 788 का लॉग है, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा हूँ, मैंने 788 लिया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमें 7880 मिल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालोगे आप, ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 नंबर है, उसमें से एक माइनस कर लो आप, ठीक है, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक आएगी, और 78 का आपको देखना है दैट इज 80 में, तो वो हो जाएगा क्या, दैट इज ये यहाँ पे 0 बढ़ा देता हूं मैं, सो 3.8965 आप चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना, ये -3 इंटू लॉग ऑफ 4.08, ठीक है। देखो बच्चों 4.08 का लॉग है 0.6107, ठीक है, और प्लस
6 पॉइंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। 60 का 2 2 में आपको देखना है, ठीक है, 60 का 2 2 में देखना है आपको, ठीक है, तो वो आएगा दोस्तों 7792। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। देखो बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखी 3, ओके 3 कैसे लिखी आपको पता है, ये टोटल 4 नंबर है, उसमें से एक माइनस करना है, 3 पॉइंट। 78 का 8 में देखो और 0 में देखो, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी -3 इंटू, अब आपको लॉग ऑफ 4.08 लेना था। 4.08 कैसे लोगे, कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी आएगी 0, 40 का 8 में देखो, ठीक है, तो आपको 6107 मिल जाएगा। और अब आपको 6.022 का लॉग देखना है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे नंबर 1 ही है सिर्फ, ओके, तो मतलब एक नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी। 60 का 2 2 में आप देख लेना, ठीक है। सो नाउ वैल्यू ऐसे हो जाएगी 3.8965 माइनस, ठीक है, 3 इंटू 0.6107 की कुछ वैल्यू आती है बच्चों, समथिंग 0.6107 की वैल्यू कुछ तो आएगी 1.8321, ठीक है, और ये प्लस कर लेते हैं हम लोग 0.7792, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का आप एडिशन करो, एडिशन करने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे कि 3.8965 माइनस 2.6113, ठीक है, इन दोनों के एडिशन करो आप, ये वैल्यू मिलेगी आपको, ओके। और अब क्या करना है आपको, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको कुछ तो वैल्यू मिलेगी 1.2852, ठीक है। और देखो बच्चों, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, इसका आप क्या लो, एंटीलॉग। क्या लेना है आपको, एंटीलॉग। आपके पास लॉग टेबल तो होगा, ठीक है, लॉग टेबल यूज करो। देखो मैं एंटीलॉग बता देता हूं आपको, वैल्यू क्या मिली है हमें 0.28, आपको 0.28 में देखना है, 0.28 और 5 में जाना है, ठीक है। 5 में उसकी वैल्यू कुछ तो हमें नजर आ रही है 1928, ठीक है, 1928 और 2 में तो 1 मतलब 1929, ऐसी वैल्यू मिल रही है हमें 1929। हाँ, अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो एंटीलॉग में आपको 1 पॉइंट मिला, यहाँ पे आपको नंबर देखना है, ठीक है, तो लॉग में हम 1 माइनस कर रहे थे, एंटीलॉग में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उतने से डेसिमल पॉइंट को चेंज करेंगे, सो दैट इज 19.29। और डेंसिटी का यूनिट हमें क्या पता है, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दैट इज ए फर्स्ट न्यूमेरिकल को, दैट इज गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन को, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, अब हमें सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये क्वेश्चन है मार्च 2023 का, ठीक है, जो बोर्ड में पूछा गया था आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इससे सिल्वर है, क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी में, ठीक है, एज लेंथ उसकी दी गई हुई है 400 पिकोमीटर। अब आपको उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना है। अगर आपको एटॉमिक मास सिल्वर का दिया है 108 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो अब सेम पहला न्यूमेरिकल जैसे हमने लिया था सेम वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा चेंज इसमें नहीं है, ठीक है, और आसान कैलकुलेशन है। तो देखो पहला हम लिखेंगे गिवन, ठीक, क्या दिया गया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें कहा है कि सिल्वर क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी में, एफसीसी में इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमें लेना है 4, ठीक है, n = 4। सेकंड थिंग है बच्चों, एज लेंथ दी गई हुई है, तो एज लेंथ हम लिखेंगे a = 400 पिकोमीटर। मैंने पहले भी न्यूमेरिकल में आपको बताया, पिकोमीटर में अगर एज लेंथ दी गई होगी तो उसका कन्वर्जन आप सेंटीमीटर में कर लो, तो ये आ जाएगा कुछ 4.00 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप 4 × 10⁻⁸ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ डेंसिटी आपको निकालनी है, एटॉमिक मास मतलब मोलर मास ही दिया गया हुआ है 108 ग्राम, ठीक है, तो डेंसिटी रो को आपको निकालनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे,
फॉर्मूला आपको याद है, रो इज इक्वल टू यम इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन, ठीक है। अब मोलर मास ले लेते हैं। मोलर मास कितना है बच्चों? 108। नंबर ऑफ एटम आपको कितने दिए हुए? 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्या है हमारे पास? 4 इंटू 10⁻⁻8, उसका क्या लेना है हमें? क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। 108 इंटू 4 432 हो जाएगा। 4 का क्यूब हम ले सकते हैं, लॉग देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 64 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 10⁻24, ठीक है। ये मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया है, ठीक है। पावर के पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब अगला पार्ट देखो। देखो बच्चों, बहुत आसान सा पार्ट है ये। 432 हम ऐसे लिख लेते हैं, 432 डिवाइडेड बाय 64 इंटू ये 10⁻24 को ऊपर जाने देते हैं तो 10⁻24 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 6.022 और ये 10⁻23 को ऊपर जाने देते हैं, दैट इज 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। सो 10⁻24 इंटू 10⁻23 बेस सेम है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंडाइसेस। 24 - 23 क्या हो जाएगा? 1, ओके। सो 10⁻1 मतलब 10 इंटू 432 मतलब 4320 हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय 64 इंटू 6.022, ठीक है। अगर आपको लॉग यूज करना है तो लॉग यूज करो, लेकिन मेरे ख्याल से लॉग की कोई जरूरत ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो ये तो इवन नंबर है, ठीक है। तो इसे हम लोग 4 से अगर डिवाइड कर दे तो समथिंग कुछ तो यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे कुछ तो 1080 आएगा। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे तो 432 कैसे आया था? 108 इंटू 4, सिर्फ यहाँ पे क्या है? 4320, ठीक है। और 16 से अगर हम इसे डिवाइड कर दे 1080 को तो समथिंग कुछ तो नंबर आता है बच्चों 67.5, और ये बच गया 67.5। 16 डिवाइड कर लिया हमने 1080 से, ओके। सो 6.022, ठीक है। तो 67.5 डिवाइडेड बाय 6.022, हाँ यहाँ पे आप लॉग यूज कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। लॉग ऑफ 67.5 माइनस, क्योंकि डिवीजन है तो लॉग ऑफ 6.022 आ जाएगा, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगी, पहले लेक्चर में आपने देखा है, पहले न्यूमेरिकल में। तो 67 का 5 में देख लीजिए कितना आता है। तो 67 का 5 में लॉग आता है बच्चों 8293 आप चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है छोटी सी गलती मेरे से हो जाए, ठीक है। हाँ, पहले न्यूमेरिकल में मेरे से छोटी सी गलती हुई है। मैंने यूनिट शायद 10⁻⁻2 कुछ तो 3 किए बगैर मैंने केजी लिख दिया, वहां पर आप ग्राम करो, और अगर आपको केजी करना है तो आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, पहले न्यूमेरिकल में आंसर को। सो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ओके। 60 का 2 में देखना है, ये आपको पता है 7792 आ जाता है, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू देखनी है, 1.8293 में से 0.7792 माइनस करना है, समथिंग कुछ तो वैल्यू बचेगी बच्चों 1.0501, ठीक है। और इसका आपको क्या देखना है बच्चों? एंटी लॉग देखना है। तो देखो 0.5 का 0.1 में एंटी लॉग देखो, समथिंग कुछ तो आएगा 1122, ठीक है। और अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एंटी लॉग है, इसमें हम एक ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कितने हो जाएंगे? 1 + 1 2, तो 2 डेसिमल पॉइंट दे देते हैं। सो 11.22 क्या आ जाएगा? ग्राम, ठीक है। ध्यान में रहेगा बच्चों। तो ये है हमारे पास, दैट इज ए डेंसिटी का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखना, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ये हो गया 2023 का न्यूमेरिकल था। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है पेपर में डेंसिटी का, लेकिन क्वेश्चन आता ही है, आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो देखो बच्चों, अब बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली
बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, लेकिन इसका हाफ पार्ट ही पूछा जाएगा। अगर आपको एक तो हाउ मेनी एटम्स का पार्ट पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, और बोर्ड ये सोचता है बच्चों के लिए कि क्वेश्चन को ज़्यादा या पेपर को ज़्यादा लेंदी ना बनाई जाए, ठीक है। लेकिन प्रिपेयर आप कर लीजिए। मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है कि आपको क्वेश्चन जो आएगा वो डेंसिटी के बेस पर आएगा, लेकिन ठीक है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन हम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नायोबियम फॉर्म्स बीसीसी। नायोबियम जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो बीसीसी बना रहा है तो जाहिर सी बात है n इज इक्वल टू कितना आएगा 2, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं, गिवन n इज इक्वल टू 2। अब आगे हमें डेंसिटी दी गई हुई है, तो डेंसिटी कितनी है, रो इज इक्वल टू 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एज लेंथ मैंने पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा, जो शॉर्ट करता है मैंने उतना किया है वहां पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमने कितना लिखा है 330.6 पिकोमीटर। अब आपको पूछा गया कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, ओके। तो ये 0.5 ग्राम, मतलब ये मास दिया गया है आपको 0.5 ग्राम, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है बच्चों, ठीक है। क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। और फिर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमें सब चीजें, अब देखो ये डेंसिटी के फॉर्मूले से ही लेना पड़ेगी, ठीक है। हम लिखेंगे कि बाय द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, C डॉट एस लिख देता हूं या C सॉलिड लिख देता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो अब रो का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो रो इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन ए क्यूब इंटू क्या है na, लेकिन हमें na को ही निकालना है, तो ये na इधर लेकर आते हैं, तो na इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू n, सॉरी कैपिटल M इंटू n अपॉन ए क्यूब इंटू रो, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्या है हमारे पास 330.6 पिकोमीटर है, हम इसे किसमें कर लेते हैं बच्चों, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग 3.306 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब, ठीक है, दैट इज ए क्यूब। और रो हमें दिया गया हुआ है, रो कितना है हमारे पास 8.55, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वैल्यू, ठीक है, हमने पुट कर ली इक्वेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। अब हम सॉल्व करेंगे एक्चुअल पार्ट को, ठीक है। देखो क्या क्या करेंगे हम लोग, पहले तो 0.5 इंटू 2 कर लेते हैं, दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय, आपको ये तो पता है, मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 3 इंटू लॉग ऑफ, आपको क्या लेना है 3.306 10⁻⁸ रेज टू 3 हो जाएगा 10⁻24, और ये वैल्यू ऐसे ही लिख लेते हैं 8.55, ठीक है, जो हमें डेंसिटी की दी गई हुई है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, 1 अपॉन, ठीक है, या लॉग के टर्म में लिख लेते हैं। चलो कैसे लिखेंगे, ये तो डिवाइडेशन है ना, तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ 1 माइनस 3 इंटू, चलो log ले लेते हैं 3.306 का कैरेक्टरिस्टिक देखो 0 पॉइंट आ जाएगी, ठीक है। 33 का 0 और 6 में देख लेना बच्चों, मेरे पास log है, मैंने निकाली हो, इसलिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आप चेक कर लो, 5193 आ जाएगा, ठीक है। ये इंटू 10⁻⁻24 ये बाद में लिख देंगे हम लोग, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ क्या कर लेते हैं 8.55, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर 85 का 5 में देख लेना, ठीक है, 85 का 5 में क्या लॉग आएगा बच्चों, दैट इज 9320, ओके। और ये 10⁻⁻24 मैंने लिख दिए, ठीक है। तो बात को समझो, बहुत सिंपल सा पार्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। लॉग ऑफ 1 आपको पता है 0.00 आ जाता है, ठीक है, 4 टाइम्स 0 हम लिख देते हैं, माइनस
पहले ये आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको पता है कितना आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे लॉग दिया गलती से, ठीक, हाँ। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा बच्चों समथिंग 1.5579 और प्लस 0.9320 इंटू 10 रेज़ टू क्या है -24। अब यहाँ पे इसका वैल्यू देखो बच्चों, ये आएगा 0.0000 माइनस समथिंग 2.4899, ठीक है। अब बच्चे क्या कर लेते हैं एक्चुअल, ठीक है, कि 0 से माइनस करना है सीधा, ठीक है, तो बच्चे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं माइनस, और कैलकुलेटर में भी ऐसे आएगा -24899, ठीक है। तो आपको एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, ध्यान में रखो, सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ, 0.0000 माइनस 2.4899, ठीक है, ये इंटू 10 रेज़ टू -24 में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन आप कैसे करोगे, देखो ये 0 है, यहाँ पे 9, इसे 10 मान लेते हैं, ओके। तो 10 1, 10 में से 10 जाएगा 0, फिर हमें 1 लेना होगा, ओके। सो क्या आएगा, 10 में से 9 जाएंगे, फिर आएगा 1, या फिर 1 लेना पड़ेगा, 10 रेज़ टू 5, सॉरी 10 में से 5 हो जाएगा 5, यहाँ 1 आएगा, 0 में से ये एडिशन होके बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है। सो बाहर 3.5101 इंटू 10 रेज़ टू -24 ऐसे एक वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यही लिख देता हूँ, ओके। क्या वैल्यू आप ध्यान में रखो, बार 3.5101, ठीक है, दिस इज बार 3 और -3 पॉइंट, बार 3.5101, ठीक है। इसका क्या देखना है बच्चों, एंटी, ये -10 रेज़ टू -24 है, इस चीज का आपको देखना है एंटी। आप क्या करो, सिंपल सा, ये बार 3 को यहाँ पे से हटाओ, यहाँ 0 आएगा, ये 5101 करो, ये 10, ये बार 3 जो है ये 10 रेज़ टू -24 इंटू क्या कर लो, 10 रेज़ टू -3 कर लो, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में है आपको, ये 10 रेज़ टू 24 ऊपर लेना रह गया बच्चों, ठीक है। काम करो, ये 10 रेज़ टू 24 ऊपर ले लो इस तरह से, 10 रेज़ टू 24, यहाँ भी 10 रेज़ टू 24 हो जाएगा ऊपर की ओर, ये भी 10 रेज़ टू 24, ये 10 रेज़ टू 24 इंटू 10 रेज़ टू -3। अब काम करो, 0.5101 का एंटी लॉग देखो, 0.5101 का एंटी लॉग आएगा बच्चों समथिंग 3237, ठीक है, इंटू ये आएगा 10 रेज़ टू क्या 24 में से -3 गया, दैट इज 21, और यहाँ पे एंटी निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 0 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.23 इंटू 10 रेज़ टू 21। मतलब इस नायोबियम में कितने एटम्स हो गए, 3.23 इंटू 10 रेज़ टू 21, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप फॉर्मूले से कर लो, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल किस फॉर्मूले से यूज करने हैं। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला आपको यूज करना है बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जो हमें x ग्राम मास दिया हुआ था, ठीक है, अपॉन उसका क्या करेंगे हम लोग, रो इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, यहाँ पे x ग्राम मतलब 0.5 लिखना है, रो की वैल्यू आपके पास है दैट इज 8.55, और ए क्यूब आप कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू है, तो आप उसका आंसर सॉल्व कर लो, ठीक है, और कमेंट में लिख देना।